दोस्तों अभी हम अहमदाबाद प्लेन हादसा भूल भी नहीं पाए थे कि एक और 250 हाजियों के साथ बड़ा हादसा पेश आने वाला था। सऊदी अरब का एक प्लेन 250 तकरीबन 250 हुज्जाज इकराम को लेकर जद्दा से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जिसमें तकरीबन 250 हुज्जाज इकराम तशरीफ फरमा थे। और वो एरोप्लेन हाजियों को लेकर जैसे ही लखनऊ के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, अचानक उस प्लेन के नीचे आग लग जाती है। और आगे उसके बाद क्या होता है, पहले आप इस वीडियो को देखिए जो उन हाजियों के प्लेन का है जब उसके अंदर आग लगने की वजह से धुआं निकल रहा था। 242 यात्री थे एयर इंडिया के उस विमान में, और ठीक वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है। और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं, और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियाँ जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है, रात 11:30 बजे उड़ती है और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहाँ उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचती है। और एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV 3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय, जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था, और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ़्लाइट टच डाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ़्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ़्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787-8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है, और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए। तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नाम है A1315, और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच। दोस्तों आपने इस पूरी खबर को देखा और सुना कैसे अल्लाह ने 250 हाजियों को इस घटना से महफूज रखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सब महफूज अपने घरों पर लौट आए।
ये घटना कल की है कि जब सऊदी अरब के जद्दा से हाजियों को लेकर एक प्लेन इंडिया की तरफ रवाना होता है और वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। लैंडिंग के दौरान पहियों से चिंगारी निकलती है और ऐसा लगता है कि जैसे नीचे आग लग गई हो, क्योंकि धुआं भी नजर आ रहा था। और उस वक्त इस प्लेन में 250 हुज्जाज इकराम भी शामिल थे और इसके अंदर उस वक्त बैठे हुए थे। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो सब महफूज रहे। किसी भी हाजी को कोई चोट नहीं आई, कोई भी हाजी जख्मी नहीं हुआ और ना ही किसी का इंतकाल की कोई खबर है। सब सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा दोस्तों हादसा होते होते टल गया है। खुदा ना खास्ता अगर ये आग आसमान में ही लगी होती लैंडिंग होने से पहले तो कितना बड़ा हादसा हुआ होता, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तरह। लेकिन अल्लाह ने हुज्जाज इकराम पर अपना खास फजलो करम किया और वो खैर आफियत के साथ अपने घर पहुंच गए हैं। कुछ दिनों से दोस्तों प्लेन क्रैश होने का दौर सा चल रहा है। पहले अहमदाबाद प्लेन हादसा, फिर कल परसों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब हाजियों का ये प्लेन जो बाल बाल इस हादसे से बच गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।